हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। इसमें हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होता क्या है और इसको हम इवेलुएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो अभी तक आप इंटीग्रेशन पढ़ते आए हो उसमें क्या होता था, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 f(x) dx, जहां पर f(x) क्या होता है आपका रियल वैल्यूड फंक्शन और ये x1 x2 क्या होते हैं आपके रियल नंबर्स होते हैं। ये आप पढ़ते आए हो कि I इज इक्वल टू x1 x2 f(x) dx। f(x) होता है आपका रियल वैल्यूड फंक्शन, x1 x2 आपके रियल नंबर्स होते हैं। ये आप इवेलुएट करते आए हो आज तक। ठीक, अब क्या है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में क्या होगा, अभी नाम से पता लग रहा है ना, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर सारे होंगे, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन सारे होंगे, ये तो होगा। देखिए तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, z1 टू z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए और fz dz। fz क्या है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, मींस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है ये। z क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर आपका। ठीक, तो fz क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, fz होता है आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन और z1 z2 क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसको लिख सकते हैं हम z1 इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर लिख दे z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन, z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू। इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, z1 z2 क्या है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ठीक, अभी इसकी और अगर जनरलाइज फॉर्म लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व C और वी कैन से कॉन्टूर C fz dz। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, fz क्या होता है, z होता है आपका x प्लस आई वाई, और अगर fz लिखें तो क्या होता है, स्टार्टिंग की वीडियोस में मैंने बताया था, अगर इसका z का कॉम्प्लेक्स वैल्यूड, z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर फंक्शन लिखे तो वो क्या हो जाता है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, और इसको हम डिनोट कर देते हैं u प्लस आई वी से, जहां पर u भी आपका x और y का फंक्शन है और v भी x और y का फंक्शन है। ठीक है, तो fz को क्या लिख सकते हैं u प्लस आई वी। ठीक, और dz को क्या लिख सकते हैं, जैसे आपका z है ना x प्लस आई वाई, तो dz लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा dx प्लस आई डी वाई। ठीक, ठीक है, ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, मींस इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व C fz dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अलोंग C u प्लस आई वी dx प्लस आई डी वाई। u प्लस आई वी क्या लिखा हमने, ये जो fz है आपका फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, उसको हमने लिख दिया u प्लस आई वी, और dz को हमने लिख दिया dx प्लस आई डी वाई। z होता है ना आपका x प्लस आई वाई, इसको आप डिफरेंशिएट कर लोगे क्या मिल जाएगा, dz इज इक्वल टू dx प्लस आई डी वाई। तो वो उठा के पुट कर दिया, ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में। अब इसको इवेलुएट कैसे करते हैं, इसको इवेलुएट कैसे करोगे, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, जो आपका u है वो भी x और y का फंक्शन होता है, v भी आपका x और y का फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रल तो सिंगल है ना, सिंगल इंटीग्रल से आप दो वेरिएबल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक, तो आप क्या करोगे कि ये जो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं इनको आप कन्वर्ट करोगे एक सिंगल वेरिएबल में। वो कैसे करोगे, ये करने के लिए आपको क्वेश्चंस जो आपको गिवन होते हैं उसमें या तो आपको पॉइंट्स गिवन होते हैं जिससे आप चेंज कर लोगे, जैसे दो वेरिएबल्स है x और y, इनको आप एक सिंगल वेरिएबल x में या y में कन्वर्ट कर लोगे, या तो आपको पॉइंट्स गिवन होंगे या फिर आपको कर्व की कोई इक्वेशन गिवन होगी जिससे आप ये दो वेरिएबल्स को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लोगे, मींस या तो x में कन्वर्ट कर लोगे या y में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक, उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। फाइन, तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको समझ में आए कि ये कंसेप्ट लगाए कैसे जाएंगे क्वेश्चन, मतलब कैसे कन्वर्ट किया जाएगा एक सिंगल वेरिएबल में, किस तरह से आपको इक्वेशन गिवन होंगी या पॉइंट्स गिवन होंगे। ठीक है, तो ये सब समझेंगे हम उस क्वेश्चन से। फाइन, सो द क्वेश्चन इज इवैल्यूएट इंटीग्रल fz dz वेयर fz इज इक्वल टू y माइनस x माइनस 3x स्क्वायर आई, मींस जो आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन दे रखा है वो क्या गिवन है y माइनस x माइनस 3x स्क्वायर आई, ये उठाकर यहाँ पर पुट करोगे। ठीक, एंड C मींस जो आपको कर्व गिवन है वो क्या गिवन है, फर्स्ट पॉइंट में देखिए, इज द लाइन सेगमेंट फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, मींस इस लाइन सेगमेंट के अलोंग आपको ये इंटीग्रल इवेलुएट करना है, और लाइन क्या गिवन है आपको z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, consist of two line segment, one from z is equal to 0 to z is equal to I and the other from z is equal to I टू z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, मींस आप क्या करना है, आपको ये इंटीग्रल इवेलुएट करना है दो लाइन सेगमेंट्स के अलाउंग। फाइन, पहला लाइन जो गिवन है, पहली लाइन की इक्वेशन जो आपको गिवन है, वन फ्रॉम, वो पॉइंट्स आपको जो गिवन है वो क्या है, z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू i, और दूसरी जो आपको लाइन गिवन है वो कहां से कहां तक है, z इज इक्वल टू i टू z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, मीन z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू i पहली लाइन, और z इज इक्वल टू i
से z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। इन दोनों लाइन सेगमेंट के लिए आपको ये इंटीग्रेशन इवेलुएट करना है इन द सेकेंड पार्ट। ठीक, तो इसको थोड़ा पहले ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफिकली। दिस इज रियल एक्सिस x, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस y। फाइन, अब देखिए आपको क्या करना है। पहला पार्ट में आपको ये इंटीग्रल इवेलुएट करना है अलोंग द लाइन सेगमेंट फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। मीन्स ये लाइन सेगमेंट आपको गिवन है z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। z इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ओरिजिन। कैसे, ऐसे देखो, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। z इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x भी आपको 0 मिल रहा होगा, y भी आपको 0 मिल रहा होगा, तभी तो z 0 आ रहा है। इसका मतलब z इज इक्वल टू 0 क्या हो गया, ये जो आपका ओरिजिन है, ये पॉइंट आपका z इज इक्वल टू 0 है। ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या है, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। z इज इक्वल टू 1 प्लस आई का क्या मतलब है, आपका x भी 1 है और y भी 1 है। मीन्स रियल पार्ट भी आपका 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी 1 है। कंपेयर करो इसको तो देखो x भी 1 मिल रहा है और y भी 1 है। इसका मतलब क्या पॉइंट मिलेगा, x भी 1 और y भी 1, इनको ज्वाइन कर दो। ठीक, तो ये पॉइंट जो मिला आपको, ये है आपका 1 प्लस आई। ठीक, तो पहले पार्ट में जो आपको इंटीग्रल इवेलुएट करना है वो किस लाइन सेगमेंट के अलोंग करना है, z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। मीन्स 0 से 1 प्लस आई, ये इवेलुएट करना है आपको। ठीक है, इन द फर्स्ट पार्ट। ठीक, सेकेंड पार्ट में कंसिस्ट ऑफ 2 लाइन सेगमेंट। अब 2 लाइन सेगमेंट के लिए आपको इवेलुएट करना है इंटीग्रल सेकेंड पार्ट में। वन फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू आई। z इज इक्वल टू 0 का मतलब तो यही है, ठीक है, ओरिजिन। z इज इक्वल टू आई का मतलब क्या है, ये तो हुआ z इज इक्वल टू आई। कैसे, जैसे z इज इक्वल टू आई लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपका इमेजिनरी पार्ट तो 1 है बट रियल पार्ट 0 है। x आपका 0 आ रहा है ना, तभी तो ये वाला टर्म नहीं आया। मीन्स रियल पार्ट आपका नहीं आया, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, सिर्फ आई वाला टर्म आ रहा है। इसका मतलब y आपका 1 हो गया और x आपका 0 हो गया। x 0 कब होता है, y एक्सिस पर, मीन्स इमेजिनरी एक्सिस पर आपका x 0 होता है। इसका मतलब z इज इक्वल टू y, आई कहाँ पर मिलेगा, जहां पर आपका y 1 आ रहा होगा, वही तो है आपका y 1 है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, z इज इक्वल टू आई। ठीक, तो आपको जो दूसरे पार्ट में जो आपको पहली लाइन सेगमेंट गिवन है वो क्या गिवन है, z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू आई। मीन्स z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू आई। ठीक, ये आपको इवेलुएट करना है सेकंड में, सेकंड चीज। एंड द अदर फ्रॉम z इज इक्वल टू आई टू z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। जो दूसरी लाइन आपको गिवन है सेकंड पार्ट में वो क्या गिवन है, z इज इक्वल टू आई टू z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। z इज इक्वल टू आई मतलब ये पॉइंट, और z इज इक्वल टू 1 प्लस आई मतलब ये पॉइंट। तो मीन्स ये इस लाइन के अलोंग आपको ये इंटीग्रल इवेलुएट करना है सेकेंड पार्ट में। ठीक है, तो पहले पार्ट में आपको क्या करना है, ये वाली लाइन, या इसको नाम दे देते हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पार्ट में ओ ए के अलोंग ये इंटीग्रल इवेलुएट करना है, और सेकेंड पार्ट में पहली जो आपको लाइन गिवन है z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू आई। मीन्स ओ बी के अलोंग और बी ए के अलोंग, जो सेकंड वाला गिवन है ना, z इज इक्वल टू आई टू z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। मीन्स पहले तो ओ ए के अलोंग और साथ में ए बी के अलोंग, मीन्स बी ए के अलोंग आपको ये इंटीग्रल इवेलुएट करना है। ठीक, ये करना है आपको इस क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। मीन्स फर्स्ट पार्ट में हम ये इंटीग्रल इवेलुएट करेंगे अलोंग द लाइन सेगमेंट फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। मीन्स दिस लाइन ए ओ ए। फाइन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, ये आपको लाइन सेगमेंट गिवन है 0 से, जब z इज इक्वल टू 0 है और z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, ये लाइन गिवन है ना आपको। तो द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। देखो ये 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, एक है z इज इक्वल टू 0, दूसरा है z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। तो आप इस लाइन की अगर इक्वेशन लिखोगे तो वो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स इज y इज इक्वल टू एक्स। देखो x भी आपको यहाँ पर 1 मिल रहा है और y भी आपको यहाँ पर 1 मिल रहा है, ये तभी तो मिला आपको एक पॉइंट 1 प्लस आई। तो आप इसकी इस लाइन की इक्वेशन क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स। फाइन, अब क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि आपको जो इंटीग्रल इवेलुएट करना होता है, ये जो आपको एफ जेड गिवन होता है, ये आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। मींस इसमें एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व है।
दोनों इन्वॉल्व है ना, y भी आ रहा है आपका, x भी आ रहा है। तो मैंने बोला कि ये सिंगल इंटीग्रल है, आप दो वेरिएबल्स को एक साथ इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो सिंगल इंटीग्रल से, नहीं कर सकते। तो मैंने बताया कि ये जो आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यूड जो फंक्शन दे रखा है, इसको आप या तो x में कन्वर्ट कर लोगे या फिर आप इसको y में कन्वर्ट कर लोगे। तो उसके लिए मैंने बोला कि क्वेश्चन में या तो आपको पॉइंट्स गिवन होंगे या फिर आपको कोई इक्वेशन गिवन होगी। तो हमें ये इक्वेशन मिल गई y इज इक्वल टू एक्स। ठीक, अब हम इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, मीन्स लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन मिल जाएंगी और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो जो आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन मिली है वो क्या मिली है, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक, इसका मतलब क्या है, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसमें आप y की जगह पर एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आपको क्या मिल जाएगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई एक्स। ठीक, अब आपको dz भी चाहिए होगा, dz मतलब उसको डिफरेंशिएट कर लो, तो क्या मिल जाएगा, dz इज इक्वल टू dx प्लस आई dx। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हो, dx कॉमन ले लो, 1 प्लस आई dx। ठीक है, या फिर यहीं पर कॉमन ले लेते हो जाता 1 प्लस आई और x को कॉमन ले लेते, तो आप उसको डिफरेंशिएट करते हो, ये मिलता है dz इज इक्वल टू 1 प्लस आई dx। मैंने पहले डिफरेंशिएट कर लिया, बाद में कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये आप dz की जगह पर पुट कर दोगे और 1 प्लस आई dx। और जो आपको फंक्शन गिवन है, जो फंक्शन आपको x और y दोनों में गिवन था ना, तो वहां जहां पर आपका y है वहां पर आप x पुट कर दोगे और उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए, आपने x में कन्वर्ट किया है ना, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी लिमिट्स होंगी वो भी x की होंगी, मीन्स एंड x वेरीज फ्रॉम, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके 1 तक। यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है ना, तो मीन्स x 0 to 1 वेरी कर रहा है, तो x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। तो आपकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगी, 0 to 1। ठीक, अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो जो आपको गिवन था, ये अलोंग द लाइन OA कर रहे हैं ना इसको इंटीग्रेट, तो OA। ठीक, और FZ DZ, ये आपको क्या गिवन था, जो आपको फंक्शन गिवन था y माइनस एक्स माइनस 3x स्क्वायर आई dz, ये गिवन था आपका फंक्शन। देखो ये क्या हो जाएगा, OA। अब हम क्या कर रहे हैं, y को x में कन्वर्ट करके इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो लिमिट्स लग जाएंगी आपकी x की, मीन्स 0 to 1। ठीक, तो लिमिट हो गई आपकी 0 to 1। अब जहां जहां y है वहां आप x पुट कर सकते हो, आपने इक्वेशन ली थी ना y इज इक्वल टू एक्स, तो जहां पर y है वहां पर x पुट कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, देखो यहाँ पर y की जगह x पुट करोगे तो x माइनस एक्स मीन्स 0, तो ये टर्म तो आपका 0 हो गया, मीन्स कैंसिल हो गए। ये टर्म बचा आपका माइनस 3x स्क्वायर आई, और dz की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस आई dx, ये मिला ना आपको dz 1 प्लस आई dx, और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम। देखो यहाँ से ये माइनस को बाहर ले सकते हैं, ये आई को भी बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन के, और ये 1 प्लस आई को भी, 1 प्लस आई, 0 to 1, 3 को भी बाहर ले सकते हैं, 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर dx, और इसको आप इंटीग्रेट कर लो, मीन्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट्स लगा दो इसमें। देखो ये क्या मिल रहा है आपको, माइनस और ये 3i और 1 प्लस आई। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर लो, ये आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट्स लगा दो 0 to 1, माइनस 3i 1 प्लस आई, और इसमें लिमिट लगा दोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या मिलेगा 1/3 माइनस 0। इसका मतलब क्या है, माइनस 3i और 1 प्लस आई डॉट 1/3, ये मिला, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये आपको मिल जाएगा माइनस आई 1 प्लस आई। ठीक, और ये माइनस आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, माइनस आई, और देखो माइनस आई स्क्वायर मिल रहा है, और आई स्क्वायर क्या होता है, -1, और माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, तो ये मिल गया आपको 1 माइनस आई। ठीक, ये जो आपको इंटीग्रल इवेलुएट करना था, ये अलोंग OA FZ DZ जो आपको इवेलुएट करना था, वो उसको आपने सबसे पहले क्या किया, जो आपका फंक्शन था उसमें जो आपने इक्वेशन निकाली थी y इज इक्वल टू एक्स, उसमें y की जगह पर आपने, ये जो आपका फंक्शन था इसमें आपने y की जगह पर x पुट किया, तो आपका ये टर्म कैंसिल हो गया। उसके बाद ये आया माइनस 3x स्क्वायर आई, और dz की जगह आपने क्या पुट किया, 1 प्लस आई dx, जो आपने निकाला था y इज इक्वल टू एक्स रख के, आपने जो dz की वैल्यू जो निकाली थी वो क्या आई थी, 1 प्लस आई dx। ठीक, ये आपने यहाँ पुट किया, इसको इंटीग्रेट किया, तो आपको क्या मिला, 1 माइनस आई। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना था, z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, इस लाइन के लिए आपको इंटीग्रल इवेलुएट करना था, तो उसकी वैल्यू आपको क्या मिली, 1 माइनस आई। ठीक,
अब नेक्स्ट पार्ट मीन सेकेंड पार्ट में देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है कि दो लाइन सेगमेंट मीन्स ओ बी और बी ए, इन दोनों लाइन सेगमेंट के अलॉन्ग आपको इंटीग्रल इवेलुएट करना है। ठीक, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो सेकेंड पार्ट में क्या है, हियर द कॉन्टूर ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स कर्व जिसके अलॉन्ग आपको इंटीग्रेशन करना है, कॉन्टूर ऑफ इंटीग्रेशन सी कंसिस्ट ऑफ द lines OB and BA, यही दो लाइंस तो गिवन है, इनके अलॉन्ग आपको इंटीग्रल इवेलुएट करना है OB और BA। तो हियर द कॉन्टूर ऑफ इंटीग्रेशन C कंसिस्ट ऑफ द लाइंस OB and BA, दैट इज से C is equal to C1 plus C2, मतलब C1 is this OA and C2 is AB। ठीक, तो OB और B के अलॉन्ग आपको सेकंड वाले पार्ट में इंटीग्रल इवेलुएट करना है। ठीक, अब देखिए अगर हम इसकी बात करें ऑन C1 का मतलब क्या है, ऑन C1 मतलब ये OB अलॉन्ग, दैट इज लिख सकते हैं दैट इज अलॉन्ग OB। देखिए OB क्या है, OB आपको जो लाइन मिल रही है वो क्या है, z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू i मिल रही है। इसका मतलब y एक्सिस मिल रहा है ना आपको, y एक्सिस पर आपका x 0 होता है, तो अलॉन्ग OB क्या मिल रहा है आपको, अलॉन्ग OB x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब z इज इक्वल टू i बाय x 0 हो जाएगा। z क्या होता है आपका x प्लस आई बाय, तो x 0 हो गया, इसका मतलब z इज इक्वल टू आई बाय, और यहाँ से dz निकालोगे तो क्या आ जाएगा i डी बाय। ठीक, एंड y वेरीज फ्रॉम, अब इंटीग्रेशन आपका y के रिस्पेक्ट में होगा ना, आपने क्या कर, x आपका 0 हो गया, इसका मतलब z इज इक्वल टू आई बाय, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में आपने चेंज कर लिया इसको, dz इज इक्वल टू क्या हो गया i डी बाय, मीन्स इंटीग्रेशन होगा y के रिस्पेक्ट में, मीन्स लिमिट्स लगेंगी किसकी, y की लिमिट्स लगेंगी, और y की लिमिट्स क्या हो जाएंगी 0 से 1। ठीक, तो y वेरीज फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है, ये हो गया आपका C1 के लिए। अब C2 के लिए ऑन C2 दैट इज अलॉन्ग BA पर देखो क्या मिल रहा है, BA पर आपका y क्या है, BA पर 1 है ना, तो लिख सकते हैं BA ऑन अलॉन्ग BA y इज इक्वल टू 1, और y इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, dy इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 मिल रहा है ना, मीन्स अगर इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, dy इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसका मतलब dz क्या हो जाएगा आपका, dy तो आपका 0 हो गया, dz क्या होता है tx प्लस i dy, ये होता है ना, और dy हो गया आपका 0, मतलब dz क्या मिल जाएगा आपको dx। ठीक, जो आपका इमेजिनरी पार्ट था dy था वो क्या हो गया 0। ठीक, तो इसका मतलब dz क्या मिल रहा है आपको dx। फाइन, अब और अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, आपने dz को आप कन्वर्ट कर लोगे dx में, इसका मतलब इंटीग्रेशन अब x के रिस्पेक्ट में होगा, इसका मतलब जो लिमिट्स लगेंगी वो किसकी होंगी, x की होंगी, तो लिख सकते हैं एंड x वेरीज फ्रॉम, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, इस लाइन की बात हो रही है ना, यहां से लेके BA इस लाइन के लिए बात कर रहे हैं ना, अलॉन्ग BA, तो x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके 1 तक। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एंड x वेरीज फ्रॉम 0 टू 1। ठीक, तो आपकी लिमिट्स हो जाएंगी 0 टू 1, और इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, और जहां पर आपका जो फंक्शन है, जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन आपको f(z) गिवन है, वहां पर जहां पर y होगा उसकी जगह पर आप 1 पुट कर दोगे इस वाले इंटीग्रेशन में, और इस वाले इंटीग्रेशन में जो आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन गिवन है वहां पर x की जगह पर 0 पुट कर दोगे और इवेलुएट कर लेंगे। ठीक है, देखो यही गिवन है आपको, इंटीग्रल y माइनस x माइनस 3x² i dz, ये आपको गिवन है, इसको इवेलुएट करना है अलॉन्ग ऑन C1 एंड C2। ठीक, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, ये C है, ये कर्व C जो आपको गिवन है, ये आपको यहाँ पर सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, C1 और C2 दो गिवन है आपको, कि आपको OB के अलॉन्ग और BA के अलॉन्ग, दोनों के अलॉन्ग आपको इंटीग्रल इवेलुएट करना है। इसका मतलब C को लिख सकते हो C1 प्लस C2, अभी मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया भी था शायद, जैसे C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, मीन्स OB के अलॉन्ग करना है और BA के अलॉन्ग आपको इंटीग्रल इवेलुएट करना है, तो इसको लिख दिया C को हमने C1 प्लस C2। ठीक है, और ये आपका फंक्शन हो जाएगा y माइनस x माइनस 3x² i और dz। ठीक, और इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख लेंगे, C1 ये हो जाएगा ऑन C1
और प्लस C2 y माइनस एक्स माइनस 3x² i dz। ठीक, अब इसमें सब वैल्यू लगा देंगे। C1 क्या है, मीन्स अलोंग OB इंटीग्रल जो आप सॉल्व करोगे वही है ना, ये कर्व आपका C1 ऑन C1 अलोंग OB। क्या गिवन है आपको, x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 मीन्स x की जगह पर 0 पुट कर दोगे, आपको क्या मिलेगा, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, सिर्फ y मिलेगा। ठीक है, y और dz क्या है, i dy, और इसको आप इंटीग्रेट कर लोगे। लिमिट्स क्या है, y की लिमिट्स लग रही है ना, इंटीग्रेशन हो रहा है आपका y के रिस्पेक्ट में, मतलब लिमिट क्या हो जाएंगी 0 to 1, ये हमने पहले निकाल लिया है, y वेरीज फ्रॉम 0 to 1। सेकंड वाले इंटीग्रेशन में देखिए, सेकंड वाला इंटीग्रेशन मीन्स ऑन C2 हो रहा है, मीन्स अलोंग BA, दिस लाइन BA। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, y इज इक्वल टू 1 पुट करना है, y इज इक्वल टू 1 पुट कर दोगे मीन्स 1 माइनस एक्स माइनस 3x² i, और dz की जगह क्या आ जाएगा dx, मीन्स इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में, और लिमिट्स किसकी हो जाएंगी x की, वो हमने निकाली है, x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। ठीक, तो ये लिमिट पुट कर देंगे 0 to 1 और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक, इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो पहला वाला इंटीग्रल आपको क्या मिल रहा है, पहले वाले पार्ट के लिए मीन्स OB लाइन के लिए आपको जो कंडीशन थी वो क्या थी, x इज इक्वल टू 0, यही हमने निकाला था, अभी x इज इक्वल टू 0 मिल रहा था। x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x की जगह पर 0 पुट कर दोगे तो ये x वाला टर्म तो 0 हो जाएंगे, ये भी 0 और ये वाला टर्म भी 0, सिर्फ क्या बचेगा y। और dz अभी क्या निकाला था, जब x 0 है उस वाले केस में मीन्स OB के लिए जो हमने dz निकाला था वो क्या आया था, i dy। ठीक है, ये आ गया i dy। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब लिमिट्स किसकी आएंगी, y की आएंगी, तो वो भी हमने निकाल लिया था, y वेरीज फ्रॉम 0 to 1, इसका मतलब लिमिट्स हो गए 0 to 1। ठीक है, ये पहले वाले इंटीग्रेशन के लिए क्या किया कि आपने अभी निकाला था कि x इज इक्वल टू 0 है OB पर, ऑब्वियसली इमेजिनरी एक्सिस है, इसका मतलब x 0 होगा y एक्सिस पर, तो x इज इक्वल टू 0 मतलब ये आपने x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों टर्म्स तो 0 हो गए, सिर्फ y आ गया, और dz आपने क्या निकाला, x 0 है, इसका मतलब dz इज इक्वल टू dx वाला टर्म तो 0 हो गया आपका, सिर्फ i dy बचा, वो अभी हमने निकाला था। ठीक है, तो ये आपका आ गया i dy। ठीक, dy है, इसका मतलब इंटीग्रेशन हो रहा है y के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब लिमिट्स किसकी आएंगी, y की लिमिट्स आएंगी, तो y की लिमिट्स भी हमने निकाल ली थी 0 to 1, मीन्स 0 to 1 वैरी कर रहा है ना आपका y। ठीक है, अलोंग OB। ठीक, तो लिमिट्स आ गई 0 to 1। अब सेकंड वाले इंटीग्रेशन के लिए देखिए, सेकंड वाले इंटीग्रेशन में हमने क्या किया, y इज इक्वल टू 1 मतलब y की जगह पर 1 पुट कर दो, तो क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स माइनस 3x² i, और dz क्या निकाला है, dz इज इक्वल टू dx पुट कर दो, और इंटीग्रेशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब लिमिट्स किसकी आएंगी, x की आएंगी, और वो लिमिट्स हमने निकाली है अभी, x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। b ये लाइन है ना BA, इस लाइन के लिए आप एवेलुएट कर रहे हो ये इंटीग्रल, इसका मतलब लिमिट्स यहाँ पर x की है, इसका मतलब 0 to 1 वेरी कर रहा है x। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी लिमिट्स 0 to 1। ठीक, और अब इन दोनों इंटीग्रल को हम इवेलुएट कर लेंगे। देखो इसको इवेलुएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये i आ गया, और y को इंटीग्रेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपको क्या मिल जाएगा y²/2, और लिमिट आ गई 0 to 1, प्लस इसको इंटीग्रेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल जाएगा x माइनस x²/2 माइनस 3, और x² का x³ 3, और ये साथ में i, लिमिट्स लगा दो 0 to 1 i। ठीक, अब इसमें लिमिट्स लगा दीजिए, मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या मिल जाएगा 1/2 और माइनस 0, प्लस यहाँ पर भी लगा दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस 1/2, और माइनस ये 3 से 3 कैंसिल, 1 का क्यूब मीन्स 1, ये वाला i। ठीक है, तो माइनस i, जब 0 लगाओगे तो ये पूरा टर्म 0 ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये आ गया। देखो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको i/2, मीन्स i को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, तो क्या मिल गया i/2 प्लस 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 मीन्स प्लस 1/2। ठीक है, और माइनस i, और i/2 माइनस i मीन्स माइनस i/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस i/2। ठीक है, ये मिल गया आपको जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन, आपको 2 लाइन सेगमेंट्स आपको जो गिवन थी उनके अलॉन्ग जो आपको इंटीग्रल इवेलुएट करना था वो आपको क्या मिला 1 माइनस i/2। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस पर बेस्ड और क्वेश्चंस आप लोग करिएगा। थैंक यू वेरी मच।